नमस्कार, मैं हूं सत्येंद्र रंजन। जनचौक अपडेट में आपका स्वागत है। टैरिफ वॉर, ये जो आयात शुल्क का युद्ध डोनाल्ड ट्रंप ने छेड़ा, अब उस पर उनके कदम लड़खड़ाने लगे और जो घटनाएं जिस ढंग से हो रही हैं, खुद ट्रंप और उनके प्रशासन के अधिकारी जो बयान दे रहे हैं उन पर अगर गौर किया जाए तो उसका यही निष्कर्ष निकलता है कि ट्रंप ने चीन के साथ खासकर जो युद्ध छेड़ा, अब वो उससे बाहर निकलने का कोई रास्ता तलाश रहे हैं। वो ऐसा रास्ता तलाश रहे हैं जिसमें वो अपने देश के लोगों को, खासकर अपने समर्थकों को, यह बता सकें कि वो अपने मकसद में कामयाब रहे, जो कि असल में वो रहे नहीं है। ट्रंप और उनके जो सहयोगी हैं, खासकर उनके जो वित्त मंत्री हैं स्कॉट बेसेंट और जो उनके अन्य सहयोगी हैं, उन सब का एक अपना बनाया नैरेटिव में यकीन था कि जब वो टैरिफ लगाएंगे दूसरे देशों के ऊपर तो वो देश उससे इतने परेशान होंगे कि वो भागते हुए चले आएंगे माफ़ी मांगने के अंदाज में कि हमें बख्श दो। और ऐसा ही चीन भी करेगा और इस तरह वो दुनिया पर आज भी अमेरिका का वर्चस्व है, ये जो धारणा टूट रही है, इसको गलत साबित करके ये दिखा देंगे कि हमारा बाजार इतना बड़ा है कि इस पर ही सबकी निर्भरता है। हम जब चाहें तब उनकी जो उनकी अर्थव्यवस्था है उसके दरवाजे बंद कर सकते हैं और उनको तबाह कर सकते हैं। तो ट्रंप ये बातें तो चुनाव अभियान के दरमियान भी कहते थे। 21 जनवरी को जब वो राष्ट्रपति बने तब से वो ये बातें करते रहे। टैरिफ लगाना भी शुरू किया। उसमें पहले चीन पर उन्होंने 2 किस्तों में 10-10% अतिरिक्त टैरिफ लगाया, क्योंकि चीन पर तो पहले से भी टैरिफ लगे हुए थे। और 2 अप्रैल को जब उन्होंने दुनिया भर के देशों पर 10% और उसके बाद रेसिप्रोकल टैरिफ के नाम पर अलग अलग दर से टैरिफ लगाने की घोषणा की, जिसे बाद में उन्होंने 90 दिन के लिए भी टाला हुआ है। तो उन्होंने चीन पर 34% और लगाया लेकिन चीन ने इसे स्वीकार नहीं किया। जो ट्रंप की उम्मीद थी कि वो भागता हुआ आएगा, उनसे माफ़ी मांगते हुए बातचीत करेगा कि कोई हल निकालो, ऐसा करने के बजाय चीन ने जवाबी कार्रवाइयाँ शुरू की। न सिर्फ उसने जितना टैरिफ लगाया गया था उतना टैरिफ लगाया, और जब चीन का टैरिफ 125% में पहुंच गया 125% पर, तो उसने कहा कि इसके बाद की कोई भी संख्या जो है वो हास्यास्पद है, उसका कोई मतलब नहीं है, और इसलिए अब इस होड़ से वो अपने को अलग कर रहा है। लेकिन इसके साथ उसने दूसरे कदम उठाए जो महत्वपूर्ण खनिज हैं, जिन्हें रेयर अर्थ कहा जाता है, उसके निर्यात पे रोक लगा दिया। बोइंग जो अमेरिकी कंपनी है जो विमान बनाती है, उसके विमान के जो ऑर्डर उसने चीन में दे रखे थे उसे कैंसिल कर दिया। बल्कि एक विमान तो तैयार होकर वहां पहुंचा था, उसे लेने से उसने मना कर दिया, लौटा दिया। और इस तरह के जो उसने जवाबी कदम उठाए, उसने अमेरिका में तहलका मचा दिया। उससे यह संकेत तो साफ मिल गया कि चीन झुककर सामने बातचीत के लिए आ नहीं रहा है। और इसका असर ये हुआ कि अमेरिका का जो फाइनेंशियल मार्केट है, उनका जो बॉन्ड मार्केट है, जो उनका शेयर बाजार है, शेयर बाजार में तो भारी गिरावट पहले ही शुरू हो गई थी। चीन के इस कदम के बाद उनके बॉन्ड जो हैं, जो सरकारी बॉन्ड होते हैं, सरकार जो बॉन्ड जारी करती है, उसकी ब्याज दरें बढ़ने लगी, यानी उसका वैल्यू घटने लगा। और इसी तरह डॉलर की कीमत में बहुत तेजी से गिरावट इस बीच आई है। इन 3 चीज़ों ने अमेरिका में एक ये आशंका पैदा कर दी कि अमेरिका की अर्थव्यवस्था जो है वो बहुत बड़े नुकसान की तरफ बढ़ रही है। इस बीच ये जो टैरिफ लगाए गए हैं, इसका असर बाजार पे भी दिखना शुरू हुआ, क्योंकि बाहरी सामान जो आते हैं वो अगर महंगे होंगे, उस पर ज़्यादा टैक्स लगेगा तो वो महंगे होंगे। अभी 3-4 दिन पहले, जैसी कि अब खबर आ चुकी है
ट्रंप से मिलने के लिए जो अमेरिका की बड़ी रिटेल कंपनियां हैं, वॉलमार्ट, टारगेट, जिनके रिटेल स्टोर्स होते हैं, यहाँ से लोग रोजमर्रा की सब ज़रूरत की चीज़ें खरीदते हैं, उनके अधिकारी ट्रंप से मिले और उन्होंने कहा कि अगर ये टैरिफ जारी रहे तो अगले 2 से 3 हफ्ते में अमेरिका में ज़रूरी चीज़ों की भारी किल्लत हो जाएगी। उन्होंने कहा कि हमारे स्टोर्स खाली हो जाएंगे जब लोग, और उसका नतीजा होगा जब ये होता है तो बहुत स्वाभाविक बात है कि चीज़ों के दाम बढ़ते हैं। जब चीज़ें कम होती हैं, मांग ज़्यादा होती है, तो चीज़ें महंगी होती हैं। तो उन्होंने कहा कि अमेरिका में बहुत तेज़ी से महंगाई बढ़ेगी। वैसे ही जो पब्लिक ओपिनियन होता है, ओपिनियन पोल्स होते हैं, उसमें अर्थव्यवस्था को संभालने की ट्रंप की क्षमता को लेकर जो लोगों में उनकी रेटिंग है, जो उनकी लोकप्रियता है, उसमें बहुत तेज़ी से गिरावट आ रही है। यहाँ तक कि जो लोग उनके समर्थक रहे हैं, जिन्होंने पिछले चुनाव में उन्हें वोट दिया था, वो भी अर्थव्यवस्था के सवाल पर ट्रंप की क्षमता को लेकर कहने लगे हैं कि इनमें जो इन्होंने कहा था कि मेक अमेरिका वेल्दी अगेन, यानी अमेरिका को फिर से धनी बनाएंगे, वो करने की क्षमता इनमें नहीं है, बल्कि इनके कदमों से दिक्कतें और बढ़ रही हैं। तो जब ये वॉलमार्ट, टारगेट और दूसरी कंपनियों के अधिकारियों की बैठक में कहा जाता है कि ट्रंप को बहुत साफ संदेश दे दिया कि अब अगर उन्होंने कदम पीछे नहीं खींचे तो इससे अमेरिका की आर्थिक मुसीबतें बढ़ेंगी और ट्रंप की राजनीतिक मुसीबतें बढ़ेंगी। तो उसके बाद ट्रंप प्रशासन के उनके जो जुबान है वो बदली है। एक अन्य कंपनी अधिकारियों के साथ बैठक में उनके जो वित्त मंत्री हैं स्कॉट बेसेंट, उन्होंने कहा कि जो चीन पर 145% का टैरिफ अमेरिका ने लगाया है वो अनसस्टेनेबल है, यानी ये टिका नहीं रह सकता है, इसे टिकाना संभव नहीं है, यानी इसे वापस लेना पड़ेगा, इसे घटाना पड़ेगा। ट्रंप ने खुद कहा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि चीन बातचीत के लिए आगे आएगा, उनके पास कोई और विकल्प नहीं है और ये टैरिफ के दर फिर कम हो जाएंगे क्योंकि 145% बहुत ऊंचा है। अमेरिका के मशहूर अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल ने उसके बाद एक खबर छापी, उसमें कहा कि ये ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन चीन पर जो टैरिफ की दरें हैं उसको घटाकर 50 से 65% करने वाला है। इन सब चीज़ों को अमेरिकी मीडिया में एक स्वर से ट्रंप का कदम पीछे खींचना बताया जाने लगा। शायद ट्रंप को ये बात बुरी लगी होगी, तो उन्होंने फिर ये कहा कि नहीं, अभी ऐसा कोई फैसला हुआ नहीं है, लेकिन उसमें उन्होंने कहा कि अभी उनके साथ हमारी बहुत लोअर लेवल पे चीन के साथ बातचीत चल रही है, उनके साथ हमारी बातचीत शुरू होने वाली है, उसके बाद इसका समाधान निकल आएगा। जब यह बात चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता से पूछी गई कि ऐसा अमेरिका में कहा जा रहा है कि अमेरिका और चीन के बीच में बातचीत शुरू हो चुकी है, तो प्रवक्ता ने कहा कि अगर अमेरिका बातचीत से हल निकालना चाहता है तो चीन उसके लिए तैयार है, लेकिन अमेरिका को पहले धमकाने की भाषा, जोर जबरदस्ती की भाषा बोलना छोड़ना होगा, उसे वो कदम नहीं वापस लेने होंगे जो उसने चीन को घेरने के लिए उठाए हैं। फिर सम्मान के साथ, बराबरी के साथ अगर वो बातचीत के लिए तैयार होगा तो चीन बातचीत से समाधान निकालने के लिए तैयार है। चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि हम लड़ाई नहीं चाहते हैं, लेकिन हम लड़ने के लिए तैयार हैं। तो चीन का रुख जो है वो तो ऐसा लगता नहीं है, और खुद मैंने ये अमेरिकी मीडिया को फॉलो करते हुए देखा है, उनके टेलीविज़न चैनलों पर, उनके अखबारों में ये बात कही गई है कि चीन के साथ अमेरिका की कोई बातचीत चल रही है, इसका कोई भी संकेत नहीं है, कोई भी सूचना नहीं है, न तो वाशिंगटन से न बीजिंग से। तो ये ट्रंप जो बातें कह रहे हैं या उनके अधिकारी जो बातें कह रहे हैं, ये सिंपली फेस सेविंग है। वो एक इम्प्रेशन बनाना चाहते हैं कि बातचीत से हल निकला है, और वो देर सवेर चूँकि अमेरिका में उनकी लोकप्रियता भी गिर रही है, कंपनियों में भी बेचैनी है, कंपनियों की तरफ से दबाव पड़ रहे हैं,
जिन कंपनियों के शेयर के भाव गिरने से उनका वैल्यूएशन कम हो रहा है, उनका भी दबाव उनके ऊपर है। तो देर सवेर वो टैरिफ को वापस लेंगे या उसकी दरें घटाएंगे। वो सिर्फ, और ये सारी बातें जो बातचीत वाली की जा रही हैं, ये उसकी ज़मीन तैयार करने के लिए की जा रही है। ऐसी खबर है कि उन्होंने जो राष्ट्रपति बनने के बाद एक विभाग बनाया, डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट इफिशियंसी, जिसका कि उन्होंने इंचार्ज, जिसका कि प्रभार उन्होंने दुनिया के सबसे धनी व्यक्ति और उद्योगपति इलोन मस्क को दिया। नतीजा ये हुआ है कि चूंकि मस्क अमेरिका में बहुत अलोकप्रिय हो गए, उन्होंने जो कदम उठाए, उन्होंने हजारों कर्मचारियों की छटनी की है, कई विभाग बंद कर दिए, और ऐसी खबरें भी चलती रहीं कि नई सरकार में आने से जो ताकत मिली है उसका लाभ उठाकर उनकी कंपनी दुनिया भर में सौदे हासिल करने की कोशिश कर रही हैं, उनकी जो अलग अलग कंपनियां हैं। इन सब चीज़ों ने अमेरिका में इलोन मस्क को बहुत अलोकप्रिय बना दिया है, और वहाँ एक कैंपेन चल गया कि उनकी जो कंपनी है टेस्ला, उसके कारों का बायकॉट किया गया। कुछ जगहों पर तो स्टोर्स में टेस्ला के कारों पर हमले हुए, उसमें तोड़ फोड़ की गई, उनके जो स्टोर्स हैं जहाँ से वो चीज़ें बेची जाती हैं। इसके अलावा जो आर्थिक स्थितियाँ बनी है, उससे टेस्ला कंपनी का शेयर के भाव में काफ़ी गिरावट आई है, उसका वैल्यूएशन कम हुआ है। तो अब ये खबर आई है कि इलोन मस्क ये नुकसान सहने के लिए तैयार नहीं है, और वो सरकार में जो उनको पद मिला उसको छोड़ने की तैयारी कर रहे हैं। और उन्होंने ये खुद उनके हवाले से ये बात मीडिया में आई है कि उन्होंने राष्ट्रपति ट्रंप से कहा है कि वो अपनी भूमिका घटाएंगे, वो हफ्ते में 1 या 2 दिन सरकार को देंगे, लेकिन बाकी समय वो अपने बिजनेस पर केंद्रित करना चाहते हैं। तो और इसके अलावा उनके रक्षा मंत्री पीटर हेगसेट हैं, जो एक तरह के स्कैंडल में जो हुआ यमन पर हमले को लेकर, जिस तरह उन्होंने सोशल मीडिया ऐप सिग्नल पर मीटिंग की और उसमें गलती से एक ऐसे पत्रकार को भी बुला लिया गया जो पत्रकार उसके लिए अधिकृत नहीं था। तो ये सारा विवाद की वहाँ जांच की मांग हुई, क्योंकि एक इतनी बड़ी हाई सिक्योरिटी की मीटिंग एक आम सोशल मीडिया, ये जो मैसेजिंग ऐप है सिग्नल, इसके ऊपर किया गया, बजाय कि सरकारी जो वहाँ पर व्यवस्था है उसके तहत वैसी मीटिंग की जाए। तो इसको लेकर वहाँ जांच शुरू करने की बात तो चल ही रही थी। इसी बीच एक और खबर आई कि हमले की योजना बनने के बाद उन्होंने ये बात अपने दोस्तों और अपनी पत्नी को बता दी, इसके पहले कि हमला हो, यानी उन्होंने पहले से ये सूचना दी। इन खबरों ने यह सवाल उठाया है कि ट्रंप के एडमिनिस्ट्रेशन में आखिर कैसे कैसे लोग हैं, क्या वो देश की सुरक्षा के साथ कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं। इसके अलावा एक बड़ा आरोप ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर इनसाइडर ट्रेडिंग का लगा है। कोई एक सूचना वहाँ लीक की जाती है, मीडिया में आ जाती है, पॉजिटिव खबर होती है, उससे शेयरों के भाव बढ़ते हैं। बताया जाता है कि यह सूचना प्रशासन में जो लोग हैं उनको पहले से मालूम होती है, और उनके लोग शेयर खरीद लेते हैं, और जब भाव बढ़ते हैं तो उससे उनको बिलियंस ऑफ डॉलर, अरबों डॉलर का उन्होंने फ़ायदा कमाया है। बाद में प्रशासन की ओर से उस खबर का खंडन कर दिया जाता है, फिर से शेयर के भाव जब नीचे जाने लगते हैं वो लोग अपने शेयर बेच देते हैं, जिसे बिजनेस की भाषा में इनसाइडर ट्रेडिंग कहते हैं। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर ये इनसाइडर ट्रेडिंग के गंभीर आरोप एक मौके पर नहीं, अनेक मौके पर लगे। अभी जो ये खबर आई कि चीन के ऊपर टैरिफ घटने वाला है, जो खबर वॉल स्ट्रीट जर्नल में छपी, इसमें भी बताया गया कि ये खबर पहले से वहाँ लोगों को थी, और ये उन्हें मालूम था कि अब वॉल स्ट्रीट जर्नल में खबर आएगी, क्योंकि उसे खबर ये ब्रीफ की गई थी, लीक किया गया था, और जब ये खबर ऐसी आएगी तो शेयरों के भाव बढ़ेंगे। तो एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़े लोगों ने ये आरोप है कि शेयरों की खरीदारी की और उसमें पैसा बनाया। ये सारी चीज़ों ने एक ऐसा वहाँ सिचुएशन बनाया है
जिसमें अब ट्रंप बैकफुट पर है। बेशक उनको बैकफुट पर धकेलने के लिए जो सबसे बड़ी भूमिका जिसकी रही है वो चीन है, क्योंकि अगर चीन झुक गया होता, जैसे बहुत से देश झुक गए, वो बातचीत के लिए चले गए, किसी तरह रास्ता निकालना चाह रहे हैं द्विपक्षीय समझौता करके, अगर चीन ने भी यह रास्ता पकड़ लिया होता तो ट्रंप की विजय होती, ट्रंप के विजय की कहानी बनती, नैरेटिव बनता, और फिर ट्रंप जो चाहते थे अपने टैरिफ वॉर से, उसका मकसद काफ़ी वो हासिल कर लेते, लेकिन असल में ऐसा हुआ नहीं है। और नतीजा यह है कि दुनिया भर में और खुद अमेरिकी मीडिया में, अमेरिका की चर्चाओं में ये समझ बनी है कि ये युद्ध आरंभिक तौर पर ट्रंप हार चुके हैं, बल्कि इसकी वजह से अब उनके, जिसे कहते हैं इंग्लिश में कहते हैं अनरेवलिंग, उनका एडमिनिस्ट्रेशन, उनका प्रोजेक्ट अनरेवल करने लगा है, यानी लड़खड़ाने लगा है। तो आज बस इतना ही, हम फिर आएंगे आपके पास नए अपडेट लेकर। आज आप सबको मेरा नमस्कार।